हेलो डियर, वेलकम वंस अगेन। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका तोमर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं रिलेशन का। इसके बाद फिर फंक्शन आ जाएगा और फंक्शन के बाद फिर फंक्शन की प्रैक्टिस होगी। इसमें से पहले हम 3 लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें से बहुत ही एक फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है रिलेशन का, जिसमें टोटल रिलेशन कंप्लीट भी है, कम एग्जाम्पल में भी पूरा का पूरा तैयार हो गया है। तो आई टिप पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही बेनिफिशियल हैं। अगर आप 11th-12th में हैं, जेईई मेंस एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीयूटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी, पीजीटी, ग्रेड, जीआईसी, कुछ भी कहीं से आप दे रहे हैं, इसमें से 11th-12th और ग्रेजुएशन का पार्ट आता है, उस सभी के लिए बेनिफिशियल। तो प्रैक्टिस 1 में बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपका तैयार हो जाएगा उसमें से। ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट का हमारे कहने का मतलब ये कि एक सिंपल, एक सरल भाषा में ये पूरे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, जिसमें से कि रिलेशन आर इक्वल टू गिवन है आपके पास। रिलेशन आर इक्वल टू है 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1। आपको ये बताना है कि ये रिलेशन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 में डिफाइन है, तो क्या एक्चुअल में फंक्शन होगा या फिर रिलेशन होगा, और अगर रिलेशन होगा तो क्या रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा। तो जो रिलेशन में डियर क्वेश्चन बनता है, वो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर में चेंज करिए और इसके बाद रिलेशन बताइए कि क्या है रिलेशन वो। फिर उसका डोमेन रेंज निकालने के लिए बन सकता है, या फिर नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब है कि 2 to the power mn होगा, ये अलग बात हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन, यानी जो रिलेशन वहां पर बता रहा है उस रिलेशन के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स होंगे। इसके बाद फिर अगला नंबर की वो रिलेशन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव में से क्या होगा, क्या तीनों होगा या कुछ एक एक होगा या फिर दो होंगे। इक्विवेलेंस भी हो सकता है, तीनों होंगे तो इक्विवेलेंस होगा। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन बनता है कंपोजिशन। कंपोजिशन में जिसमें दो रिलेशन एक साथ कंबाइंड होंगे, जैसे फंक्शन में गॉफ एंड फॉग बनता है, आर ऑफ एस, एस ऑफ आर बनेगा, आर ऑफ आर इनवर्स भी बनेगा। ये सभी कॉन्सेप्ट हम इसके ठीक पहले जो 3 लेक्चर हो चुके हैं उनमें बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, जिससे ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि फंक्शन क्या बनता है। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन हमारे पास 2 टाइप में लिखा होता है। एक टाइप तो सीधे सीधे सेट बिल्डर फॉर्म है, तो वो डायरेक्ट आपको फंक्शन खुद ही नजर आएगा, क्योंकि रिलेशन होगा 2 वेरिएबल के बीच में, इक्वेशंस बनेगा, कंडीशंस होगी। एक होता है जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, तो वो फंक्शन में आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी ऑर्डर पेयर की बात हम कर रहे हैं कि ऑर्डर पेयर में फंक्शन कैसे बनता है। तो अगर कोई रिलेशन आपको ऐसे दे दिया जाए कि यहाँ पर 1 है, 1 रखने पर 2 आ रहा है, ठीक, 3 रखने पर 4 आ रहा है, ठीक है ना, 2 रखने पर 3 आ रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 पर 2 है, फिर 3 पर 4 है, 2 पर 3 है, सभी अलग अलग है। यानी 1 रखने पर अलग है, 3 रखने पर अलग है, 2 रखने पर अलग। इसका मतलब क्या होगा, ये इज ए फंक्शन। ये फंक्शन हो गया जिस सेट में डिफाइन है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, सेट ए की बात है, तो सभी सेट ए के एलिमेंट्स ही है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑन फंक्शन इज ए फंक्शन ऑन सेट ए, ये होगा, ठीक। अब अगर इसी में दूसरे नंबर पर हम आर की बात करते हैं, हमने आर इक्वल टू लिख दिया यहाँ पर 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट हमने कर दिया फिर से 1, 3। अब आप जरा देखिए यहाँ पर, ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट ए फंक्शन, इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन नहीं है तो क्या फिर होगा, ये रिलेशन होगा, बट इट इज ए रिलेशन, इट इज ए रिलेशन।
ये रिलेशन जरूर होगा। रीजन इसका ये, क्योंकि यहाँ पर वन रखने पर, वन रखते हैं तो वन से टू आता है, नेक्स्ट टाइम वन रखते हैं तो फिर थ्री आ जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही वैल्यू हम रख रहे हैं और दो दो इमेज आ जाए? मतलब ये कि अगर हम फंक्शन को ले लें, सपोज करिए कि हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लिया यहाँ पर, वाई इक्वल टू 3x+1 लिया। अब हम पुट कर रहे हैं, आप एक्स इक्वल टू आपने 1 पुट कर दिया, तो जैसे पुट करेंगे तो फिर वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगेन फिर से अगर आपने एक्स इक्वल टू 1 पुट किया तो फिर वाई इक्वल टू 5 आ जाए। तो क्या पेयर बन गया? इससे पेयर बना कि 1 4, और इससे पेयर बन गया 1 5। ऐसे कैसे पॉसिबल है? यानी ये तो सही है लेकिन ये तो गलत हो रहा है ना, ये गलत हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक एलिमेंट के लिए दो दो इमेज आ जा रहे हैं, सेकंड पेयर अगर दो दो बार अलग अलग हो जा रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि टू रखने पर ये 4 भी है और टू रखने पर 3 भी है। मतलब टू आपने पुट किया, इनपुट किया, तो आउटपुट 3 भी आ गया। फिर आपने नेक्स्ट टाइम टू पुट किया तो फिर 4 भी आ गया। ये पॉसिबल, यानी ये फंक्शन नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव में आते हैं, तो रिफ्लेक्सिव में सेट 1 2 3 4 है, तो फिर डियर आइडेंटिकल रिलेशन, आइडेंटिकल पेयर्स होना चाहिए। 2 2 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, ये सभी के सभी होना चाहिए। ये बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। यानी पूरा क्वेश्चन में मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ आपको कि जैसे एक क्वेश्चन में, यानी कम क्वेश्चन में जबरदस्त तैयारी हो सके, जबरदस्त कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके आपका, पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो भी अच्छा हो सके। सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक में देखिए यहाँ पर 1 3 है तो 3 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, लेकिन ये 2 3 अकेला बच गया, ये बच रहा, बोला जिसमें लगा दिया हमने। तो अगर 2 3 है, ये रियल, यानी ये रिलेशन पर बिलोंग कर रहा है, बट हमारे पास 3 2 नहीं बिलोंग कर रहा, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। और यही तो क्वेश्चन में लिखा है, ऑप्शन में भी यही लिखा है, नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब ये सही हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो जो है आइडेंटिकल पेयर है भी नहीं, तो फिर ट्रांजिटिव का तो कोई चांस नहीं डियर इसमें। फिर भी आप लिख लीजिए, चेक कर लीजिए, 4 2 लिखा आपने, और 2 से ही बिगिन होने वाला दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, ये हम पहले के सभी लेक्चर में बता चुके हैं। तो 2 4, अब ये 4 4 होना चाहिए, ये 4 4 यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट 4 4, बट दिस इज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ट्रांजिटिव, इसी से पता लग गया कि ट्रांजिटिव नहीं होगा, पूरा चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है डियर, ये पहला क्वेश्चन था जो कि फंक्शन और रिलेशन, मैंने टोटल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या फंक्शन है, क्या रिलेशन है, कौन सा सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब हम लोग आते हैं डियर दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 पर आइए डियर। क्वेश्चन 2 में क्या होगा? क्वेश्चन 2 है हमारे पास, क्वेश्चन 2 में डियर गिवन है अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ये देख रहे हैं आप, अल्फा नेचुरल नंबर है, एक रिलेशन आर है जो कि नेचुरल नंबर पर ही डिफाइन है, और इस तरीके से डिफाइन है आर इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट 3x प्लस अल्फा वाई इज ए मल्टीपल ऑफ 7। मतलब ये कि 3x प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 7 के होना चाहिए, ये मतलब है इसका, 7 का मल्टीपल होगा, ये मतलब हुआ इसका। तो सब एक ही पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस है, यानी कि तुल्यता संबंध है, इसमें ये कह सकते हैं आप, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या रिलेशन होता है? ए रिलेशन टू ए होता है, या फिर हम लिखते हैं इसको ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स कामा वाई है, तो एक्स कामा वाई को आप लिख दीजिए सीधे सीधे ए कामा ए।
तो जहाँ x है वहाँ पर, जहाँ y है वहाँ पर भी a लिखना है आप। तो ये बन जाएगा डियर कितना, 3a प्लस अल्फा इंटू ए इक्वल टू 7k। अब यहाँ पर a तो कॉमन आ जाएगा ना, तो 3 प्लस अल्फा हो गया इक्वल टू 7k। अब ए तो कोई नेचुरल नंबर ही है, क्वेश्चन में कह ही रहा। अगर नेचुरल नंबर है तो श्योर है कि ये दोनों का मल्टीपल 7 है। तो कभी भी दो का मल्टीपल 7 तभी होता है जब उनमें से एक भी मल्टीपल 7 ही होता है। ठीक है ना, जैसे 7 इंटू 2 14 हो गया, तो 14 अगर दिया हुआ है तो उनमें से एक कोई जरूर होगा। तो अगर ए, मान लेते हैं कि ये 7 का मल्टीपल है, तो इसको डिवाइड करने के बाद सपोज करिए कि दूसरा आ गया, एम आ गया। ठीक है ना, ए से हमने डिवाइड किया, ए से हमने डिवाइड कर दिया 7 के ऊपर, ए 7 का ही मल्टीपल है ये, तो यहाँ पर एम आ गया। सपोज करिए कि सेम एम आ गया यहाँ पर, तो बचेगा 3 प्लस अल्फा इक्वल टू 7। एम लेट कर लिया हमने, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ए नेचुरल नंबर है और उसको हमने 7 के मल्टीपल से डिवाइड कर दिया, तो कोई नई वैल्यू आ गई। जैसे यहाँ 7 होता है, यहाँ 28 होता, तो यहाँ पर कुछ दूसरा वैल्यू आ गई, लेकिन 7 का मल्टीपल ही आया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 7 7 जब 49 होता तो सपोज करिए 7 आ गया इसके। अब अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 7m माइनस 3 हो गया। लेकिन यार -3 है ना ये, इसको 7 का मल्टीपल हमें बना, तो अल्फा इक्वल टू अगर 7m है और यहाँ पर भी हम 7 करते हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने प्लस, -3 था तो -3 में जो है हमने प्लस, सॉरी -7 करना है हमें, -7 कर दिया हमने। -7 का मतलब ये हुआ कि अब ये 7 का मल्टीपल पूरी तरीके से हो गया, लेकिन आपने प्लस -4 कर दिया है, तो फिर +4 भी आपको करना होगा। अब ये तो 7 का मल्टीपल ही हो गया ना, 7m-1 प्लस 4 बचा, और 4 क्या बच रहा है, एज रिमाइंडर। ठीक है ना, ये बच रहा है एज रिमाइंडर। इसका मतलब 4 इज द रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइडेड बाई 10। 10 की तो बात ही नहीं, अल्फा इज मल्टीपल ऑफ 4 इसकी बात ही नहीं, अल्फा इक्वल टू 14 इसकी बात ही नहीं है। 4 इज रिमाइंडर व्हेन अल्फा इज डिवाइडेड बाई 7, दैट इज आंसर। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अब इसी तरीके से अगर हम इसको चेक करना चाहें तो सिमेट्रिक भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अल्फा हमें निकालना था, तो अल्फा आ चुका है इसमें से। अब आते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें से आर हमारे पास गिवन है, 3 3 भी है, 6 6 भी है, 9 9 भी है, 12 12 भी है। ये 6 12 है, बट 12 6 नहीं है। 3 9 है, 9 3 नहीं। 3 12 है, 12 3 नहीं है। 3 6 है, 6 3 नहीं। इसका मतलब है कि सिमेट्रिक तो होने शरा, आप देख रहे हैं जस्ट अपोजिट नहीं है, कोई भी अपोजिट नहीं। एक ही चीज आप देख सकते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं देखने की। ये बिलोंग्स टू आर तो है, बट 12 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं है। ठीक, अब इसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन होने का तो कोई चांस ही नहीं। सीधी सी बात है कि जब सिमेट्रिक ही नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं होगा इक्विवेलेंस, तीनों होना चाहिए। ट्रांजिटिव की बात हम करते हैं कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, रेफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि 3 3 है, 6 6 है, 9 9 भी है, 12 12, ये देख रहे हैं आप। 3 3 है, 6 6 है, 9 9 है, 12, सभी आइडेंटिकल पेयर्स हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो है यहाँ पर, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रांजिटिव हो। ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव में है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, 3 3 भी हो गया, 6 6 भी हो गया, 9 9 भी है, और साथ में 12 12 भी है। ये पूरा का पूरा बिलोंग कर रहा है आर में, इसलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। अब ट्रांजिटिव में जब आता है, तो ट्रांजिटिव में किसी भी एक पेयर को ले लेते हैं। चलिए, जैसे 6 12 के लिया हमने, तो 12 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास एक ही है, ये 12 12, तो 6 12 भी बन जा रहा है, ये हो गया। 3 9 लिया, तो 9 से शुरू होने वाला ये भी है। 3 12 लिया, फिर से वही चीज़ है। 3 12 जब आप लेंगे तो 12 से शुरू होने वाला ये भी हो गया, और कोई नहीं है। 3 6 लिया, तो 6 शुरू होने वाला ये भी है।
मतलब सभी के सभी आप देख रहे हैं इसमें से कोई भी वैल्यू हम लेंगे, जैसे 312 लिया हमने, तो 12 से बिगिन होने वाला इकलौता एक ही है, दो की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। 6 से शुरू होने वाला, जैसे 3 3 है तो 3 3 शुरू होने वाले 3 6 है, तो ऑलरेडी दिया है, सब चीज़ें दी हुई है। इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव हो गया। किसी को भी आप लेके देख लीजिए, सपोज करिए हमने 3 लिया और 3 6 लिया, तो 6 से शुरू होने वाला कितना दिख रहा है आपको पेयर में? एक ये है और एक ये है, दो ही हैं, तो दोनों को लिख लेते हैं। 6 6 भी हो गया, 3 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है खुद यहीं पर, पहले से ही पेयर खुद ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद 3 6 फिर से लिया आपने, और इसके बाद आपने ले लिया यहाँ पर 6 से स्टार्ट होने वाला 6 12। अब आप फिर देख सकते हैं कि 3 12 ऑलरेडी पहले से ही एग्जिस्ट है वो, ठीक है। तो सभी चीज़ें पूरी एक एक क्लियर, इसमें से क्लियर हैं कि सभी एग्जिस्ट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक डियर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए, नॉट करेक्ट और करेक्ट ये दोनों में बहुत जरूरी होता है देखना। नॉट करेक्ट में क्या होता है कि 3 सही हो जाते हैं, एक ही गलत होता है, जबकि करेक्ट में एक एक ही सही होता है। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है, जो सामने लिखा हुआ। अब ये लिखा है फर्स्ट नंबर में कि क्या एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, सभी के लिए, इसके बारे में सोचना नहीं है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर कुछ भी ले लेंगे आप। तो क्वेश्चन में बोला है कि ये मॉड एक्स और माइनस मॉड वाई अगर आप कर दें तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी बट 0 से बड़ी होगी। तो जरा सोचिए, अगर मॉड एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते, सपोज करिए कि 5 आती है और ये 3 होता, तब तो वाकई ये 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा भी कह रहा है, 1 के इक्वल भी कह रहा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम कि 1 के इक्वल ही ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम इसको 4 ही ले लेते हैं। अब 1 4 लिया हमने, तो अपने आप ये 0 से तो बड़ा हो गया और 1 के इक्वल ही 1 ही है, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसको उल्टा करेंगे, 4 माइनस वाई, यानी सेमेट्रिक लगाने के लिए, सेमेट्रिक लगाने के लिए जैसे ही हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये सेमेट्रिक जैसे ही लाएंगे तो 4 माइनस 5 यानी निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि नॉट सिमेट्रिक। बिल्कुल सही कह रहा है कि नॉट सिमेट्रिक है ये, ठीक है। हमें चेक करना है पूरा कि ये जो लिखा है आगे वाकई सही है कि नहीं। नाइदर ट्रांजिटिव, ठीक है ना। अब नाइदर ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं। तो नाइदर ट्रांजिटिव के लिए एक और रिलेशन आपको बनाना होगा, वो लेना होगा आप मॉड वाई माइनस मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1। अब जैसे मैंने यहाँ पर लेट किया है, आपको दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लेट करके दिखाया कि मैंने 5 और 4 लेट कर लिया है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर भी लेट कर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर डियर मैं लेट कर ले रहा हूँ। 4 तो वाई था ही, ठीक है ना, 4 वाई हमने लेट कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि वाई जो एक बार आपने लेट किया है वही बना रहेगा, बदल नहीं सकते आप उसको। तो फिर यहाँ पर जेड की वैल्यू हमें 3 लेना होगा, यानी छोटी लेना होगा। तो 0 से तो बड़ा हो ही जाएगा ये, बट लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब आपको जेड मिल गया 3 और एक्स है 5। जेड जेड जो है आपको मिल गया इसमें से कितना, 5, एक्स 5 है और जेड आपको 3 मिला। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब ये खुद देख लीजिए आप, 0 से तो बड़ा है ही है, लेकिन 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 तक आ जा रहा, ये इक्वल टू 2 आ गया, जबकि लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है कि नाइदर ट्रांजिटिव, तो ये सही हो गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नाइदर ट्रांजिटिव, तो अगर ये भी लेस देन 1 में आ जाता तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, क्योंकि रियल नंबर है तो हमने नेचुरल नंबर ले लिया कि जैसे आसान तरीके से प्रूफ हो जाए। नाइदर ट्रांजिटिव इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक। इसका मतलब जो है नॉट करेक्ट में तो ये नहीं सही लिखा है, नाइदर ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक। दूसरे पर आते हैं जरा, मॉड एक्स माइनस वाई कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जरा सोचिए, एक्स माइनस वाई की कोई भी वैल्यू ले लें, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर 5 ले लें, ठीक है ना।
5 ले लिया जाए, 4 ले लिया जाए, ये मॉडलस मॉडलस है तो श्योर है कि 0 से तो बड़ा ही होगा, और ये लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको उल्टा कर दें अगर, ठीक है ना, उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब है कि हम इसको 4 - 5 कर दें तो मॉडलस में ही है, तो 0 से बड़ा ही रहेगा और लेस देन इक्वल टू 1 बना रहेगा, इसका मतलब सिमेट्रिक है ये। ट्रांजिटिव के बारे में चेक कर लिया जाए जरा। तो ट्रांजिटिव के बारे में जब आप चेक करेंगे तो इसको देखिए ज़रा ध्यान से, जब ट्रांजिटिव के बारे में चेक करेंगे तो 5 - 4 किया है भी आपने एक्स और वाई को। अब नेक्स्ट टाइम में वाई को तो आप 4 ही लेंगे, ठीक है ना, वाई को 4 लेंगे, लेकिन आपको जेड को कम से कम छोटा लेना होगा जिससे कि 1 से छोटी वैल्यू ही आ जाए वो, ठीक है ना। बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं इसमें फिलहाल, क्योंकि नेगेटिव है मॉडल्स के अंदर है तो वही आना है उसमें से। फिर भी चलिए मैं 3 ले लेता हूँ। तो अगर हमने 3 ले लिया तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, और ये 0 से बड़ा होगा। अब आप गौर से देख सकते हैं कि ये एक्स और वाई था, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड हो गया। तो जब आप इसको जेड में लाएंगे यानी कि 5 - 3 लाएंगे तो ये तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 2 में पहुंच गया, यानी 1 से बड़ी वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं है, यहाँ ट्रांजिटिव लिखा है, इसका मतलब पहला तो सही था, दूसरा वाला ये गलत हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हो रहा। रियल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, नेचुरल नंबर या कुछ भी ले लें उसमें से, चाहे जो भी लिया जाए, सेटिस्फाइड में कराना है उसमें से। अगर आगे की वैल्यू हम ले लेते आगे, हो सकता है यहाँ पर हम 3 की बजाय और बड़ी ले लेते, आगे 6 ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 6 लेते तो यहाँ डिफरेंस हो जाता, 5 लेते तो दोनों सेम हो जाते, तो ये पॉसिबल नहीं था, तो हमें लेना ही ऐसा पड़ेगा इसमें से, ठीक। तो ये गलत हो गया, हमें यही चाहिए था कि इज नॉट करेक्ट, तो ये आंसर हो गया इसका। अब यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये देखिए जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, मॉड वाई माइनस मॉड एक्स अगर आप करेंगे तो ये मॉडलस में बाहर नहीं लिखा ना, अंदर ही मॉडलस है, ठीक है ना, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि नॉट सिमेट्रिक तो सही हो गया ये, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये नॉट सिमेट्रिक बिल्कुल करेक्ट हो गया। रिफ्लेक्सिव, अगर दोनों को हम लिखते हैं मॉड एक्स, रिफ्लेक्सिव की बात अगर हम करें तो मॉड एक्स सेम लिखेंगे दोनों को, तो आ जाएगा 0। अब 0 लेस देन 1 ही तो है, तो ये सेटिस्फाइड हो गया, यानी ये भी करेक्ट है। उसी तरीके से ये वाला भी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तब भी यही चीज़ आएगी, दोनों को सेम करेंगे तो 0 आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स करेंगे तो 0 आ गया, लेस देन 1 हो गया, ठीक। ले वाई माइनस एक्स करेंगे तो उल्टा कर दे रहे हैं आप, लेकिन होल मॉडलस है ना, तो लेस देन 1 बना ही रहेगा, यानी ये भी सही है। तीनों सही है, बी ऑप्शन गलत हो गया। बहुत ही इत्मीनान से करिए, ये सब बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। अब आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और रिलेशन आर, ठीक है ना, रिलेशन R1 और R2 दो हैं हमारे पास, यहाँ पर है ये R1, ठीक, ये रहा इसमें डिफाइन टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन आर इक्वल टू एक्स वाई एन क्रॉस एन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है ना, एक्स वाई ये लिखा है हमारे पास एक्स कामा वाई सच दैट एन क्रॉस एन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 पहला है, एंड R2 इक्वल टू, वो भी सेम कंडीशन है, एक्स कामा वाई सच दैट एन क्रॉस एन ये भी है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 10। मतलब इसमें से एक्स और वाई को आपस में बदल दिया गया, तो जहाँ एक्स था वहाँ वाई हो गया, यानी कि सिमेट्रिक दिखा रहा है R1 और R2 में। तो अब जो यहाँ पूछा है वो एक एक करके निकाल लेते हैं इसमें से। तो नेचुरल नंबर की जब बात आ रही है तो पहले तो R1 का रेंज कह रहा है,
तो जब R1 का रेंज कह रहा है तो R1 का रेंज निकालना शुरू करते हैं, 10 आना चाहिए। तो जरा आप सोचिए, यहाँ पर जो है आप x और y ले रहे हैं, तो x जो है इसमें से डोमेन होगा और y रेंज होगा, y रेंज। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 आएगा। तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे 2 आएगा, तो फिर y 8 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने x 1 रखा, x आप 1 रख रहे हैं, तो फिर y 8 हो जाएगा, ठीक। इसकी जगह पर फिर 8 हो जाएगा। और अगर आप यहाँ 2 रख रहे हैं तो 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 4 6 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है 3 रखेंगे, 3 रखेंगे इस जगह, तो 6 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। नेचुरल नंबर है इसलिए 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 4 रखेंगे आप, तो ये वाला जो है 4 2 जाए 2 2 आ जाएगा, मतलब 8 6 8 6 4 2 2 4 6 8 है। 2 4 6 8 इसमें तो लिखा नहीं है यार, क्या होना चाहिए 2 4 6 8, ये इसका रेंज है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। R2 का रेंज कह रहा है 1 2 3 4 होना चाहिए, तो R2 का रेंज, तो R2 का रेंज वही है जो 2i लिखा हुआ है, यही लिखते रहेंगे तो बदल जाएगा, इसका मतलब ये करेक्ट है। सेम चीज़, क्योंकि जब यहाँ पर आप 1 2 3 4 रखेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा वही जो है 2 4 6 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू हो जाएगी। कह रहा है बोथ R1 R2 आर सिमेट्रिक रिलेशन। श्योर है, सिमेट्रिक रिलेशन कह ही रहा है कि दोनों को आपस में बदल दिया गया तो दोनों 10 हो गए, तो ये भी सही हो गया, ठीक। बोथ R1 R2 ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव तो तब हो सकता है ना कि जब R1 में ही, जैसे हम बात कर रहे हैं, x प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ये। अब आपने सपोज करिए कि इसको आपने लेट कर लिया है 2, तो फिर ये 6 हो गया, ठीक है, 10 हो गया अब ये। अब इसको जरा बदल कर देख लीजिए, जरा कह रहा दोनों सिमेट्रिक हैं, तो सिमेट्रिक बदलिए जरा, पहले एक चीज़, पहले सिमेट्रिक भी प्रूव कर लीजिए। तो जैसे ही आप इनको दोनों को बदलेंगे, यहाँ पर y लाइए और यहाँ पर, तो यहाँ 6 लाएंगे, यहाँ 2 लाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। R1 R2 दोनों ही सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जैसे ही दोनों का नंबर बदलेंगे तो वैल्यू उल्टा पुल्टा हो जाएगी, सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। देखिए 2 4 हो जाएगा, 6 यहाँ पर तो 10 आ जा रहा है, लेकिन जैसे यहाँ 2 करेंगे 6 करेंगे, एक्स और वाई को बदलेंगे तो 6 2 या 12 हो जाएगा, और 12 2 14 आ जाएगा, 12 2 14 हो गया। बिल्कुल नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात जब करेंगे तो यहाँ लिखना होगा हमें 2i और प्लस जेड। अब y की वैल्यू तो यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 6 है ना, और प्लस जेड की वैल्यू कुछ अलग से आप लेंगे, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो 12 तो ऑलरेडी यहीं पर हो गया ना, 12 तो आपने 6 लिया, तो चलिए अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपने 6 ले लिया है तो बचा ही नहीं इसमें से। लेकिन अगर भाई सभी की वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए ना, सभी के लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो अगर कुछ भी लेते हैं तो यहाँ पर कुछ भी आप रख दीजिए, सब कुछ करिए कि मैं 4 ही ले लेता हूँ, नॉट इक्वल टू 10, ये तो नहीं होगा। या फिर हम मान लेते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए ज़बरदस्ती, कि हम 2y प्लस जेड इक्वल टू 10 ही लेना है, तो फिर यहाँ y तो हम 6 ले चुके हैं ना, तो 12 तो ऑलरेडी हो गया, तो वैसे ही बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ 2 लेट कर लें थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं हम कि 2x और प्लस वाई, यहाँ पर हमने 2 लेट किया, तो जब 2 लेट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए, तो ये 4 हो गया, तो 4 2 जा 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको ज़रा बदल लीजिए, तो जैसे बदलेंगे तो 2 इंटू 2 हो गया प्लस 4 हो गया, ये इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 10। 10 नहीं आया तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब यही बदल वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, यहाँ 2 2 जब 4 हो गया, इसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 2, ये देखिए y2 की वैल्यू, यही वाली वैल्यू हम यहाँ पर रखने जा रहे हैं, जो यहाँ पर रखा है हमने, ये वाली, x की जगह पर 2 y की जगह पर 2, बदल करके हम देख रहे हैं तो 10 नहीं आ रहा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा ये, ठीक।
इसके बाद अब यहाँ पर रख रहे हैं y और z में, तो हमने 2 और 2 यहाँ रख दिया तो 4 हो गया। z की वैल्यू हम 6 रख लेते हैं, 6 रख लेंगे तो 10 आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन क्या यही चीज़ यहाँ पर हम जो 4 लिए थे, तो 4 जो 8 हो रहा था और प्लस 6, ये तो गड़बड़ हो गया ना। मतलब 2 इंटू 4 प्लस 6 लेने पर नॉट इक्वल टू 10 हो रहा है। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होंगे दोनों, यही इसका आंसर होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, 2 दिया था, लेकिन मतलब ये ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक करके, लेकिन इसमें 2 बना करके सभी चीज़ें चेक करने के लिए बोल दिया इसने, रेंज डोमेन सब चीज़ आ गई इसमें। अब आते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि यार एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस है 1 2 3 4 पर डिफाइन है, तो 1 2 और 1 3 तो है रिलेशन में, ये कह रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे हम कि पहले की बता चुके हैं आप लोगों को कि पहले वाले में हमने एक सब पूरा कराया हुआ है, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जब ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो क्या होना चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए पहले तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए। ये तो कंपलसरी हो गया, बिल्कुल होना ही चाहिए, तभी जो है रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक पर आते हैं, तो अगर 1 2 है तो 2 1 होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर 1 3 है तो 3 1 होना भी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया। अब जब आप ये देखिए 2 3 बन रहा है, ये जब आप ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, और ट्रांजिटिव सामने नज़र आ रहा है, आप जब अच्छा पढ़ रहे होंगे तो तुरंत आपको दिखेगा 2 3 आ रहा है, 2 से 1 है, 1 से 3 है, तो 2 3 होना चाहिए। तो अगर आपने 2 3 लिया तो 3 2 भी होना ज़रूरी है। ये हो गया। अब काउंट करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 10 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है ना इसने, 10 आंसर हो गया। ये रिलेशन हो जाएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, सावधानी से करना है आपको, क्योंकि इक्विवेलेंस कह रहा है ये। तो पहले हमने रिफ्लेक्सिव लिया 4 एलिमेंट पूरे के पूरे आइडेंटिकल पेयर, फिर सिमेट्रिक पूरा बनाए, सिमेट्रिक बन गया, लेकिन अब ट्रांजिटिव देखने के लिए हमने किसी एक को ले लिया, जैसे ये 1 2 था तो ये 1 1 तो हो रहा था, 2 1 लिया हमने तो 2 3 बन जा रहा था। अब 2 3 होना बहुत ज़रूरी है, तो जब 2 3 नहीं है इसमें तो 2 3 हम लिखेंगे, तो सिमेट्रिक के लिए फिर 3 2 भी लिखना होगा हमें। ठीक है डियर, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट है और बेस्ट जो है टेक्निक भी है लगाने की, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जल्दी से भी हो जाएंगे, देर भी नहीं लगेगी। ठीक है ना, जल्दी हो जाए इसका मतलब देर नहीं लगेगी, यही मतलब ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर क्वेश्चन पूछा है कि कम से कम होना चाहिए कि बिकम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ए बी सी 3 ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो रिलेशन आर हमें बनाना है, तो डियर इसमें होना चाहिए पहले तो ए बी हो गया, तो फिर बी ए होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिमेट्रिक चाहिए, बी सी हो गया, तो सी बी होना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया बिकम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब जरा देखिए, अब ए तो होना चाहिए, बी बी भी होना चाहिए ना, तो वो तो है ही नहीं यार, नहीं तो ट्रांजिटिव हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब करो भाई, ए कर दीजिए, बी बी भी कर दीजिए। अब जैसे ए और बी बी आपने किया इसमें, तो यहाँ से दिख जाएगा आपको, ये देखिए सी बी है और यहाँ पर ये बी बी, हाँ, ठीक है ना, ये सी बी है और ये है बी बी, तो सी से बी और बी से बी, ठीक है ना, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, अब इसने केवल यही कहा है ना कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो जाए। ठीक है ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों हो जाए, तो बी से बी, ए और बी भी तो कर दिया, तो क्या सी सी की जरूरत है। एक एलिमेंट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 हो गए, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, 6 हमारे पास इसमें से हो चुके हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद बच क्या रहा है, कोई बचा इसमें से, ए बी और बी सी था यहाँ पर, तो बी ए हमने लिखा, सी बी लिखा, फिर ये बी से बी होना चाहिए था तो वो भी लिख दिया, ए से ए होना चाहिए था तो ये भी लिख दिया,
ठीक है ना। अब सी से बिगिन होने वाला केवल यही है, ए से बिगिन होने वाला यही है केवल अकेला, ठीक है ना। बी से बिगिन होने वाला हमारे पास बी से ये रहा, तो बी ए ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो क्या यह हो गया ट्रांजिटिव? मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा हुआ है, दैट मस्ट बी एडेड इन द रिलेशन दिस ऑन द सेट एबीसी, पूरे 9 पेयर होंगे। अब 9 पेयर में से कितने हमने ऐड किए देखिए जरा। 9 पे में इसमें से हमने जो है एक ऐड किया है बी ए, दूसरा सी बी, तीसरा ए ए और चौथा बी बी। 4 एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिया। अब ये सिमेट्रिक भी दिख रहा है और ट्रांजिटिव भी दिख रहा है, लेकिन सबका एक बार फिर से वापस आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मिनिमम कह रहा है इसमें से सेट एबीसी में लेना है हमें, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव की बात नहीं किया है इसने, देखिए रिफ्लेक्सिव की बात करता तो सी सी भी हमें ऐड करना होता, ठीक है ना। तो वो नहीं इसमें से ऐड करना है। तो गौर से आप देख लीजिए एक एक चीज, ए बी का जो है जस्ट अपोजिट है बी ए, वो भी है, बी सी का जस्ट अपोजिट सी बी है। ए हमने क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि जब हम ए बी से बी ए ले रहे हैं तो ए आ जा रहा है ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है ना। इसके बाद बी ए लेंगे तो फिर यही वाला शुरू हो जा रहा है, ठीक है ना, ये ए शुरू हो जा रहा है, तो वो भी मिल गया। बी सी से सी बी हो गया, तो बी से बी चाहिए तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। बी सी से सी बी हो गया, सी बी से जब लेंगे तो ये बी सी हो जा रहा है और बी हो जा रहा है, ठीक है ना। तब भी वही चीज़ आ जा रही है। ए से जब ए लेंगे तो वो तो नॉर्मली हो गया, ए भी दिख ही रहा। इसका मतलब आंसर हो गया कि हमने 4 एलिमेंट्स ऐड किए। मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो 9 भी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया डियर। 4 एलिमेंट्स हमने ऐड किया है जो आपको दिख रहे हैं। मैं एक बार रेड में कर देता हूँ। एक हमने ये ऐड किया, दूसरा हमने ये ऐड किया, तीसरा हमने ये ऐड किया और चौथा हमने ये ऐड किया, तो ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बन गया ये, ठीक। चलिए डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलिए हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पर, ठीक है डियर। तो अगर आप लोगों ने जो है, आपने अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाना वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए डियर कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन लगे आपको, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ठीक है ना। लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।